आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे विलर चॉइस में। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो डेप्थ लोन और जो है ईएमआई के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो हमारे जनरेशन्स के लोग जो है इन सब चीज़ों में फंस रहे हैं, कारण क्या है और इससे बचने का क्या समाधान है। जो अभी तक नहीं फंसे हैं, जो फंस सकते हैं, उनको हम लोग बचा लेते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है जब हमारा विलर फाइनेंस जो चैनल है वो शुरू हो जाएगा तो हम उसमें देखेंगे कैसे हम लोग खुद को भी इन सब चीज़ों से निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसे ही कोई भी जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो जॉब करने के लिए जाता है ग्रेजुएट होने के बाद, अगर इंस्टेंट जॉब मिल जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उसने देख रखी होती है अपने आसपास के लोगों के पास, तो वो उस चीज़ को कंज्यूम करना चाहता है क्योंकि अब उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो फर्स्ट मंथ में ही क्या करता है, वो सबसे पहले जो है मोबाइल खरीदने की कोशिश करता है, वो भी वैसा मोबाइल जो उसके सैलरी से, मतलब जो उसका सैलरी है उससे कहीं 2-3 गुना ज़्यादा हो। और ये पहले उसकी शुरुआत होती है कि डेप्थ में फंसने की। वो जैसे ही उस मोबाइल को ख़रीदता है उसके बाद उसका एक ईएमआई देना होता है उसको, जो डाउन पेमेंट पे खरीदे या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली जो है उसको मिल जाए कि बिना डाउन पेमेंट के जो नो कॉस्ट ईएमआई होता है उस पर, और वो लेके वो हर महीने के लिए जो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है और 3,000 या 2,000 रुपये में वो चीज़ों को ले लेता है और 40,000 या 35,000 का जो भी फ़ोन है वो ले लिया, या फिर हो सकता है 60,000 का फ़ोन ले लिया और चला रहा है। जैसे ही उसने फ़ोन लिया उसका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होने लगा, क्योंकि उसको जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हर चीज़ को उसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि उसका एक जो है लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसके मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। तो अब जो है उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए उसका सैलरी 25,000 है, तो अब उस चीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में क्या होगा कि उसके जो है एक्सपेंडिचर जो है लगभग जो है 20,000 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी अब उसके पास सिर्फ बचे हैं 5,000 रुपया, मतलब जो है इस एक्सपेंडिचर में उसके जो है खाना पीना रहना और घूमना जोड़ दिया हमने। 5,000 में से 2,000 उसके ईएमआई चले जाएंगे और 3,000 रुपया बच गया। फिर भी इस बच्चे को अभी भी चैन नहीं आएगा क्योंकि इसके पास अभी भी जो है कुछ कैश फ्लो है और वो चाहता है इसको यूटिलाइज करने के लिए, मतलब वही यूटिलाइज क्या करना और फंसना चाहता है। तो फिर क्या करेगा, वो कुछ नई चीज़ें जैसे लैपटॉप, उसको लगेगा कि उसको लैपटॉप अभी ही लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा, वो लैपटॉप ले लेगा जिसका ईएमआई लगभग 3,000 रुपया होगा और अब जो है वो 5,000 का ईएमआई में आ चुका है और जो है समय मात्र सिर्फ 2 महीने हुए उसको इस मतलब जो है काम में आते हुए। एक काम का कोई निश्चित नहीं है, कभी भी छूट सकता है। तो ये चीज़ उस बच्चे ने प्लान नहीं किया है और जैसे इस 4-5 महीने 6 महीने हुए उसके बाद उसको प्रेशर आने लगेगा काम का और फिर वो छोड़ना चाहेगा और वो छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास क्या है, एक जिम्मेदारी है कि उसको 5,000 रुपया महीने चुकाने हैं। फिर भी किसी कारण से उसको मान लेते हैं कि जॉब छूट जाता है या वो छोड़ देता है, तो 5,000 रुपया अब उसके कहीं नहीं जाने वाले। वो कुछ करे या ना करे उसको 5,000 रुपया देने हैं। फिर इसी तरह से जो है फिर से वो जॉब करने जाएगा दूसरी जगह पे जहाँ पे उसकी सैलरी ज़्यादा रहेगी और फिर उसको जो है ये सारे ईएमआई देते रहेगा, लेकिन इसको पेमेंट करने की कोशिश नहीं करेगा, फुल्ली पेमेंट करके इसको कंप्लीट कर दे, उससे पहले कुछ ना ले। लेकिन वो फिर क्या होगा कि जैसे ही दूसरे जॉब में जाएगा और 40-45,000 रुपये के आसपास जो है इसको सैलरी मिलेगा, तो फिर क्या करेगा, वो नया जो है एक नया शौक आएगा बाइक खरीदने की और 1-1.5 लाख की जो है बाइक को ले लेगा। अब फिर से एक जो है ईएमआई इसके पास आ गया जो लगभग 3 से 4,000 रुपया का है, हो सकता है 5,000 का हो, ठीक है। और तो अब जो है 5 और 5 जो है कितने हो गए, 10,000 रुपया। अब इसकी मंथली जो ईएमआई है 10,000 रुपीज़ है और इसकी जो सैलरी है वो लगभग 40-45,000 रुपये की है। फिर अब देखिए, चूंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसके पास कुछ भी जो है फैमिली को देने के लिए नहीं है कि फैमिली से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती, तो ये आराम से जो है अपने चीज़ों को मैनेज कर रहा है फिलहाल, क्योंकि 10,000 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये जो है कमा रहे हैं 40-45,000 रुपये, ठीक है। लेकिन अब जो है इनका शहर भी जो है हाईफाई हो गया, बड़ा शहर है, तो इनके खर्चे भी जो है कुछ ज़्यादा होंगे, जैसे लगभग हमारे हिसाब से 25 के आसपास चले जाना चाहिए। तो फिर इनके पास जो है 10,000 रुपये सरप्लस अमाउंट है। तो इनको और एक नया शौक पड़ेगा कि इनको चाहिए अब गर्लफ्रेंड, क्योंकि किसी के साथ तो इनको घूमना है, तो एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे। चूँकि ये बड़े शहर में रह रहे हैं और इनके पास जो है सोर्स ऑफ इनकम भी है और घूमने के लिए बाइक है,
तो दोस्त वगैरह बनना काफ़ी आसान है और दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे जो है ये दोस्ती प्यार में बदल जाता है और फिर जो है इनका जो खर्चा जो हो जाता है लगभग A to Z बराबर हो जाता है, यानी 45 का 45 इनका महीना में खर्चा हो जाता है। चूँकि ये काम में बहुत दिन इनका हुआ नहीं है, और लेकिन इनको क्या समस्या है कि अब जो है इनको और जो है सपने हैं, जैसे पब जाना है, नाइट क्लबिंग करना है, तो इसके चक्कर में क्या होगा कि इनको अपनी सैलरी और बढ़ानी होगी। ठीक है, तो और बढ़ानी होगी तो ये अपना काम छोड़ के, जिसमें अभी बस ये सीख ही रहे थे, बहुत कुछ सीखे भी नहीं थे, और इनको और नया काम मतलब ढूंढना शुरू कर देंगे जिसमें इनको ज़्यादा सैलरी मिले, और हो सकता है स्विच करके एक ज़्यादा सैलरी वाले काम में चले जाएं। लेकिन समस्या क्या हुआ कि जैसे ये स्विच करके वहाँ गए तो वहाँ पे पैसे तो मिल रहे थे, लेकिन इनका जो पर्सनल लाइफ का सत्यानाश हो गया। इनको अपनी गर्लफ्रेंड या के साथ बात करने का समय नहीं मिला, और वो जो गर्लफ्रेंड है कहीं और चली गई, मतलब किसी और के साथ चली गई, और यहाँ 65,000 के साथ वो आराम से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ को। तो लाइफ तो मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने लाइफ में कि इनको एक्चुअली क्या चाहिए था जीवन से, और इसी तरह से जो है इनका एक जो है जीवन जा रहा है। तो ये हो गया टाइप 1 के लोग जिनके साथ इस तरह से हो रहा है। चलिए देखते हैं टाइप 2 लोग जिनका क्या हाल है। टाइप 2 लोग जो जिम्मेदारी वाले होते हैं, जो जैसे ही जॉब मिलता है उनके माँ बाप उनके सर पे जिम्मेदारी डाल देते हैं, और उसके बाद जो है इस चीज़ में वो बढ़िया से कर ही रहे होते हैं। उनको भी मज़ा आता है क्योंकि हाँ, इतने दिन से वो इंतज़ार कर रहे थे कि घर की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आएंगी, और आ जाती है तो उनको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। पर धीरे धीरे क्या होता है कि फैमिली का एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाता है, और धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बढ़ने की वजह से जो खर्चे हैं बढ़ते जाते हैं, और चूँकि जो कमाने वाला जो व्यक्ति है उसको भी अच्छा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के लोगों का जो है जो उनका डिमांड है मैं पूरा कर पा रहा हूँ, तो इस चीज़ में क्या होता है कि उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे दबाव में पड़ते जाता है। फिर क्या होता है कि वो हो सकता है कि घर बनाने की डिमांड हो जाए, और घर बनाने में लगभग 10 से 20 लाख रुपए लग ही जाते हैं। तो घर के बनाने के लिए भी वो भी इच्छाकृत हो जाता है कि हाँ एक अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन उसका जॉब करना बहुत समय नहीं हुआ है, लगभग 2-3 साल ही हुआ है, तो उस लायक अभी स्थिति में नहीं आया है कि वो घर बना ले। अगर वो घर बनाता है तो वो डेब्ट में फंसेगा। फिर क्या होता है कि वो घर बना लेता है, ये क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको लोन मिल जाती है अच्छे से, और वो जो है घर बना लेता है, और घर बनाने के बाद एक मनी ट्रैप में वो भी फंस चुका है, यानी अब वो भी जो है जॉब को नहीं छोड़ सकता। टाइप 1 में जो हमने देखा जिसका सैलरी लगभग 65 हो गया था, उसने क्या किया कि एक जो है कार ले लिया जिसका EMI लगभग 20,000 रुपया है मंथली, और कार भी 15 लाख का ले रखा है। तो ये टाइप 1 भी फंस गया, टाइप 2 भी फंस गया, तो दोनों फंस चुके हैं। अब आते हैं टाइप 3 वाले लोग, जो जिनका स्थिति कैसा वो देखते हैं। टाइप 3 वाले लोग में जो है लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और जो उस चीज़ को करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक सॉर्ट ऑफ इनकम भी है जिससे उनका नॉर्मल जो है एक्सपेंडिचर जो है वो टेक केयर कर रहे हैं, यानी वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है, पर वो जो है साथ में तैयारी भी कर रहे हैं कि उनके सपने पूरे हो जाए। पर इस प्रोसेस में उनका काफ़ी समय चला गया है, और काफ़ी समय से जो है अपना जीवन को एक ही स्तर पे रोक के रखे हैं, यानी ना ग्रोथ होने दे रहे हैं ना नीचे गिरने दे रहे हैं, बस स्टेबल करके रखे हैं और ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये इस चीज़ में उनका एक क्या नुकसान हो रहा है कि वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, ग्रोथ उनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक नया कोई चीज़ जो है उनके पास स्किल्स जो है नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस में फंस गए हैं गवर्नमेंट जॉब जो ट्रैप है हमारा उसमें, और उससे अब निकल भी नहीं पा रहे, क्योंकि उनको अब लग रहा है कि अब लास्ट जो है स्टेज है, मतलब एक ही बचा हुआ है, एक अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट जो बचा है बस निकाल लेते हैं, उसके बाद तो करेंगे ही जो करना है। इस चक्कर में क्या है कि इनके पास कोई स्किल्स नहीं है, इनके नए स्किल्स कोई नहीं है, एक्सेप्ट ये टीचिंग कर सकते हैं अगर करे तो, और हो सकता है अगर इनके पास और कुछ स्किल्स हो तो पता नहीं, लेकिन लगभग जो है स्किल नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को इंडिविजुअली अगर 5-6 साल तक करेंगे तो उसके बाद क्या होता है उसमें भी आपका जो है लर्निंग एबिलिटी जो है, लर्निंग जो नीड्स होता है वो आपका कम हो जाता है, आप सीखते नहीं हैं। तो अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं 5 साल से कर रहे हैं, तो अब आपके पास नया सीखने के लिए कुछ इंटेंशन नहीं रहेगा, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ के। तो इनके साथ क्या समस्या हो रही है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है, जो दुनिया बदल रही है, उसमें अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे बाद में।
चूँकि इनके पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है और एक मतलब जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रखे, अपने खर्चे निकाल रहे हैं, तो इनको ज़्यादा कोई समस्या हुई नहीं, तो इनको कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है। और यदि इनको जॉब मिल जाता है तो इनका लाइफ सच में जो है एक स्टेबल स्थिति में आ जाएगा और जैसा पहले था वैसे ही थोड़ा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ के और एक स्टेबल स्टेट में आ जाएगा, जो कि ठीक है यदि अगर उन्होंने वैसा ही ज़िंदगी का कामना किया है कि एक स्टेबल लाइफ बढ़ी। तो चूँकि 5 साल से वो उसी तरह का जीवन जी रहे तो आसानी से जो है अगले जो है 50 साल या 30 साल जो है उसी लाइफ को मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि उनको आदत है कम पैसे में जीवन जीने की। तो अब जब पैसे इनके बढ़ेंगे भी तो भी इनको ज़्यादा समस्या होगी नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन छोटे छोटे रहेंगे और पैसे ज़्यादा रहेंगे तो उनके पैसे बचने वाले हैं। चलते हैं टाइप 4 के लोगों को, जिनको देखते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती है खुद से और बहुत ज़्यादा जो है कि अपने आप से उम्मीद लगा के बैठे हैं और काम भी कर रहे हैं पर उनके काम जो है सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, ना वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ना ही वो प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर एंटरप्रेन्योर कहिए। इनका क्या समस्या है? इनका समस्या ये है कि इनके जो फैमिली वाले हैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस करके रखे हुए हैं, क्योंकि ये जो है ब्राइट स्टूडेंट थे और जो है अपने एकेडमिक में और बहुत सारी चीज़ों में एक्सीलेंस थे। तो एक उम्मीद होती है लोगों से कि जैसे एक पेड़ ही लगाते हैं हम लोग, तो एक समय के बाद हम सोचते हैं कि उसमें फल आए और फल नहीं आता है तो हमें उस पेड़ की जो है कि क्या होता है कि पेड़ हमें अच्छा नहीं लगने लगता है। उसी तरह से ये लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो है सोर्स ऑफ इनकम तो है लेकिन जो है एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने वाला इनकम नहीं है, जिससे जो है इनके जो रिलेटिव्स है, जो भी इन पे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट भी है, जो इनसे जुड़े हुए हैं, वो लोगों को ये खुशी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि ये खुद जो है अपना जो है बढ़िया से बेहतर ढंग से जो इनका एक्सपेक्टेशन है उस पर फुलफिल नहीं हो पा रहे। तो हो क्या रहा है कि ये जो है अपने आप में उलझे हैं और इनसे लोग जो है कि नाराज हैं। तो ये हो गया हमारे टाइप 4 जो लोग हैं हमारे इस धरती पे। और ये भी जो है हो सकता है कि कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप में फंस चुके होंगे, कि लोन लिए होंगे मान लीजिए कि कंपनी को चलाने के लिए, और कंपनी इनसे सही से चल नहीं रही होगी, कुछ समय लगते हैं किसी भी काम को चलाने के लिए। चूँकि इनको जल्दी बड़ा होना है तो हो सकता है ये जल्दी बड़ा होने के चक्कर में क्या किए हो कि ये लोन ले लिए हो और उसमें फंस गए हो। तो ये जो 4 तरह के लोग हैं, इन चारों तरह के लोगों को हम लोग जो है व्हीलर जो है हमारा फाइनेंस है उनसे जुड़ने की हम सलाह देते हैं, जो अगले महीने से जो है यानी जनवरी नोट अगले महीने नया साल जो 2025 में हमारा लॉन्च होने वाला व्हीलर फाइनेंस, उससे ज़रूर जुड़ें, जिसमें हम लोग बजटिंग सिखाएंगे आपको, जिसमें हम लोग आपको A to Z जो है प्लानिंग सिखाएंगे कि किस तरह से जो है आप अपने लाइफ को सिक्योर करोगे और किस तरह से आप अपने ग्रोथ के बारे में भी सोच सकते हो। देखिए किसी भी तरह के इंसान हो आप, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर कोई भी, या फिर अपना जो कोई भी काम करते हो, पैसे जनरेट करते हो और आपके पैसे नहीं बचते हैं, तो ज़रूर हमारे जो चैनल जो है जो जनवरी में खुलेगा व्हीलर फाइनेंस से जुड़िए, उससे आपको ज़रूर बेहतरीन जो है फ़ायदे होंगे। ये व्हीलर चॉइस है, आप इससे भी जुड़े रहिए, जिससे हम अलग अलग तरह की बातें करते हैं। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या समस्या है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन व्हीलर जो फाइनेंस है उसमें हम लोग सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड ही बात करेंगे। यहाँ कोई भी बात कर सकते हैं, आप अपना जो क्वायरी जो है कमेंट में कर सकते हैं हम लोग को, या फिर हमारा ईमेल आईडी है वहाँ पे भी आप ईमेल कर सकते हैं हमें। और उम्मीद है कि जो है आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, आपका जीवन खुशहाल होगा। धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर होती है, इसलिए चिंता नहीं करिए, वक्त दीजिए, अपना काम करते रहिए, जितना आपसे हो सकता है, जितना आप अपने को खींच सकते हैं चीज़ों में खींचिए और करिए, सब बेहतर होगा। जय श्री राम।